सदगुरु की पूजा हो जाती है भक्ति भाव के साथ, तो समझिए सभी देवी देवताओं की पूजा हो गई। आप लोग जानते होंगे भागलपुर कुप्पा घाट में एक डॉक्टर साहब हुए, इसका नाम था कपूर साहब, डॉक्टर कपूर साहब। नित्य गुरु महाराज के चरणों में ला करके 2 फूल अर्पित करते थे। उसका ऐसा नित्य नियम था। घर में तो भक्ति स्तुति प्रार्थना करते ही थे, लेकिन नित्य आते थे फूल चढ़ाने के लिए। एक दिन सत्संग में बैठकर स्तुति प्रार्थना कर रहे थे घर पर ही, तो उनके एक साला साहब आए। साला साहब आए तो साला साहब की तरफ डॉक्टर साहब देखते कभी नहीं। स्तुति प्रार्थना उपासना में विभोर थे, दौड़े हुए थे। साले साहब को अच्छा नहीं लगा। मन में हुआ कि पहले इनका कितना अच्छा स्वभाव था, कितना अच्छा विचार था, आज तो इनका विचार बदल गया है। इनका विचार ही आज बदल गया है। विचार कैसे नहीं बदलेगा? या ईश्वर को छोड़ करके, भगवान को छोड़ करके अब मनुष्य की पूजा करने लगे हैं। खैर, पूजा समाप्त होने देते हैं। अब तब इससे हम पूछते हैं, जब सत्संग ध्यान का कार्यक्रम पूरा हो जाता है तो साले साहब बिगड़ पड़ते हैं। बोलते हैं आपकी मति तो भ्रष्ट हो गई है, आपको विचार भी नहीं है कि संबंधियों से किस तरह का व्यवहार करना चाहिए। ये भी बात आप भूल गए। भूलने का मुख्य कारण है कि आप ईश्वर की अनादर करते हैं। ईश्वर का को दरकिनार कर आप मनुष्य को पूजने लगे हैं, इसलिए आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। डॉक्टर साहब बोले बस कीजिए, हम गुरु की निंदा सुनना नहीं चाहते हैं। अब एक लाइन भी अगर आप आगे बढ़ेंगे तो हमसे खराब कोई नजर नहीं आएगा। तो साले साहब चुप हो गए। रात्रि कालीन वहीं पर ठहरे। सवेरे जब डॉक्टर साहब फिर स्तुति प्रार्थना करके आश्रम की तरफ जाने लगे फूल लेकर के, तो उनका साला साहब भी पीछा हो लेते हैं। आते हैं गुरु महाराज के चरणों में। ज्यों ही डॉक्टर साहब फूल अर्पित करते हैं, गुरु महाराज कहते हैं कि डॉक्टर साहब आपकी मति तो खराब हो गई है। पहले आपकी मति ठीक थी, जब से आप मनुष्य को पूजने लगे हैं तब से आपकी मति उलट गई है, आपकी मति बिगड़ गई है। उनके साले साहब को हुआ बड़ी गजब बात है, ये क्या हो गया, यह क्या हो गया? मुझे तो पता नहीं था कि गुरु इतने महान होते हैं, इतने महान गुरु होते हैं। 3 लोक 9 खंड में गुरु के बड़ा नहीं कोई। बराबर हम लोग सुनते हैं, बड़ा ही सुन करके विश्वास थोड़ा कम करते हैं। विश्वास कम होता है, हो सकता है, लेकिन गाते बराबर हैं। अभी हम लोग सुन रहे थे उपनिषद से, क्या सुन रहे थे? गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुदेवो सदा शिवः। भगवान कहते हैं कि गुरुदेव ही ब्रह्मा विष्णु और सदा शिव जी हैं। गुरु से बढ़कर तीनों लोकों में कोई नहीं है, क्योंकि यह दिव्य ज्ञान के उपदेशक हैं। प्रत्यक्ष परमेश्वर की भक्ति के साथ साथ उपासना बतलाते हैं। तान मान आत्म रक्षक है गुरु। गुरु से बढ़कर कोई है सो ऐसी बात नहीं है। आप लोग जानते होंगे
शुरू में जब हमारे गुरु महाराज ध्यान करते थे तो कूप में ध्यान करते थे, इनार में ध्यान करते थे, तो तभी से इसकी ख्याति फैल रही थी। इर्द गिर्द के लोग इनसे दीक्षा भजन लेकर ध्यान करते थे। एक गांव में छोटा सा आयोजन हुआ। आरती के बाद भक्त लोग बैठ गए ध्यान करने के लिए। इतने में एक साधारण लोग वहाँ आते हैं, मोटी बुद्धि वाले लोग आते हैं। उनको आश्चर्य लगता है कि आखिर ये लोग कपड़ा से सिर को ढक करके क्या कर रहा है। प्रतीक्षा करने लग गए। जब सबके सब ध्यान छोड़ते हैं तो वह सज्जन पूछ बैठते हैं कि भाई आप लोग क्या कर रहे थे। बोले हम लोग ध्यान कर रहे थे। तो ध्यान क्या होता है आदि चर्चा हुई तो लोगों ने उनको समझाया कि ध्यान बड़ा कीमती चीज है, ध्यान सबको करना चाहिए। जो लोग ध्यान का आयोजन कर लेते हैं, यात्रा कर लेते हैं, तो वह महाभय से बच जाते हैं। तो बोले कि ठीक है, तब तो हमको भी दीक्षा भजन लेना चाहिए। तो दीक्षा भजन कहाँ से मिलता है? कहा मेही बाबा। उस समय गुरु महाराज को लोग मेही बाबा कहा करते थे। बोले मेही बाबा दीक्षा देते हैं। आज मेही बाबा अमुक गांव गए हैं, थोड़ी देर में बैलगाड़ी से इसे गुजरने वाले हैं। और सज्जन को इतना भी पता नहीं था कि गुरु की महिमा क्या होती है, गुरु कितने महान होते हैं। चले गए रोड पर, रास्ते पर जाकर के बैठ गए। सीधे साधे लोग थे। गुरु महाराज आए तो गाड़ी के सामने जाकर के खड़े हो गए। बोले गाड़ी रोकिए। गुरु महाराज गाड़ी रुकवा दिए। बोले क्या कहते हो? बोलो। कहा हमको दीक्षा दीजिए। हाथ बढ़ा दिए। यही पता नहीं था दीक्षा होता क्या है। बोले अगर आप दीक्षा लेना चाहते हैं तो मेरे साथ आपको धरहरा जाना होगा। कहा ठीक है, आज मैं चलूँगा। गाड़ी के पीछे पीछे चले गए धरहरा। संयोग से उस दिन शनिवार का दिन था। गुरु महाराज बोले ऐसा कीजिए, आज आप छोड़ दीजिए, आज शनिवार का दिन है, कल रविवार है, कल भी छोड़ दीजिए, परसों आप आइए, आपको हम दीक्षित कर देंगे। उनका मन में हुआ। यहाँ तो लोग देखते हैं कई लोग आते और जाते हैं, इसका मतलब है इसके पास कोई पावर है। बोले कि बाबा हम जो परसों आएंगे तो कुछ लेना देना भी है। बोले हाँ, थोड़ा सा प्रसाद, फूल की माला। वह बोले कि बाबा अगर हमारा मन में होता है, हम तो गाय माल भैंस पोसते हैं, थोड़ा सा अगर दही चूड़ा ले आवे तो अच्छा होगा। गुरु महाराज बोले आपकी मर्जी है। वह सज्जन गए घर, फूल माला के साथ 15-20 लोगों के लिए दही चूड़ा चीनी भी तैयार करके लेते आए। धरहरा कोठी जब गए तो बोले कि गुरु महाराज अरबीर से निकले, इतना भी पता नहीं था, सीधा लो, क्योंकि इनार में रहते थे। बोले अब थोड़ी देर में गुरु महाराज निकलने वाले हैं। गुरु महाराज निकले तो जाकर के प्रणाम करते हैं गुरु महाराज को। गुरु महाराज से बोले कि दीक्षा दीजिए। कहा कि पहले अब यहाँ जो उपस्थित सत्संगी लोग हैं इनको भोजन करने दीजिए, उसके बाद हम आपको दीक्षित कर देंगे। अब ये देखते हैं इनके पास सामग्री थी 15-20 लोगों की, आप खाने वाले हैं लगभग 65-70 लोग। इनका होशो हवास तो बिगड़ने लग गया कि क्या हो गया, हम तो 15-20 आदमी के लिए लाए हैं, यहाँ 65-70 आदमी है, हमारी तो बेइज्जती हो जाएगी। और मन में डर होने लगा। डर करनी डर परम गुरु, डर करनी डर सार, डरत रहे सो उबरे, गाफिल खावे मार। मन में डर हो गया कि अब क्या होगा। तो गुरु महाराज पूज्य पाठ सिरधर बाबा को बुलाकर बोले कि सिरधर परोसना आपको है, आप अपने हाथों से परोसा कीजिए, सबको बिठाइए, आप परोसा कीजिए।
तो वैसा ही हुआ। कुछ पास श्रीधर बाबा सबको बिठाए और वैसा करने लग गए। तो बैठने वालों की संख्या करीब करीब 100 हो गई। अब तो इनका मन और डोलने लग गया कि ये क्या हो गया। और श्रीधर बाबा परोसा कर रहे हैं चूड़ा, जब बाहर जाते हैं घर आते हैं जहाँ पर चूड़ा था, परोसा जो होने लगा तो गुरु महाराज खुद उतर गए। बोले कि श्रीधर बाबा खिलाने में कंजूसी नहीं करना है, भरपेट सबको खिलाइए, भरपेट सबको खिलाइए। अगर घर जाए बाहर आ गए, बाहर से घर जाए तो सामग्री उतना ही है, सामग्री घटवे नहीं कर रहा है। सारे लोगों का भोजन हो गया, सब लोग संतुष्ट हो गए, सामग्री बचा हुआ है ये है। सब यह गए गुरु महाराज के पास। बोले गुरु महाराज आप जादू जानते हैं? ज्ञान तो था नहीं, आप जादू जानते हैं? हम तो 15-20 लोगों के लिए हम लाए थे सामग्री, चूड़ा दही चीनी, लेकिन अभी भी बचा हुआ है ये है। कहा हो सकता है पहले खिलाइए। फिर 5-10 लोगों का भोजन हुआ। कहा आप जाकर के देखिए कितना बचा हुआ है। जब गए देखने के लिए तो थोड़ा थोड़ा सब सामग्री बचा हुआ था। उसके बाद उनको दीक्षा दिया गया। दीक्षा के बाद तो ध्यान कराते हैं। ध्यान करने के बाद गुरु महाराज पूछते हैं कि ध्यान में कुछ देखने सुनने को भी मिला। वो बोले कि हुजूर आप जितनी बात बतलाए, जितनी बात आप बतलाए, सब कुछ देखने और सुनने को मिला। मतलब गुरु के दरबार में भोलापन की जरूरत है, सीधापन की जरूरत है। जो लोग जितने सरल होते हैं उनके भीतर, उनके ऊपर उतना ही कृपा टिकती है। तो गुरु के दरबार में हम लोग आते हैं तो एकदम नाम बन करके आना है। गुरु कहाँ है? अंग संग हर वक्त रहता, प्रकट हो आता नहीं, हो रहे हैरान साली, जल्द उसे दिखलाता नहीं। तो गुरु कहाँ है? गुरु हमारे पास विराजित हैं, हर जगह हैं, हर समय गुरु महाराज विराजमान हैं। तो खास करके जब जब हम लोग सत्संग का आयोजन करते हैं, सत्संग में बैठते हैं, तो वो प्रयास रखना चाहिए कि सत्संग में सत्संगी के साथ साथ गैर सत्संगी भी बैठे, गैर सत्संगी भी बैठे। घर के हमारे बेटे, हमारी बेटियां, घर के मतलब पूरे परिवार को सत्संग में बैठाना चाहिए। सत्संग में होता क्या है? तो सत्संग में पहले समाज सुधार का काम होता है। समाज सुधारने का काम सत्संग से होता है। ऐसे तो हम अपने बच्चे को भेजते हैं सुधरने के लिए, स्कूल कॉलेज, बड़े बड़े स्कूल भेजते हैं, लेकिन आज के ज़माने में स्कूल कॉलेज या बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में भी ज्ञान नहीं है। ज्ञान कौन सा ज्ञान है? हमारे बेटे साक्षर तो जरूर हो जाता है, लेकिन उसके अंदर विवेक नहीं होता। पहले के ज़माने में पढ़ने पढ़ाने के लिए गुरुकुल की व्यवस्था थी। वहाँ गुरुकुल में जमीनी पढ़ाई होती थी। वो आज हम लोगों के बीच से कोसों दूर हो रहा है, जिसके चलते हम लोग अपने बेटे को, अपने बेटियों को पढ़ाते लिखाते हैं, लेकिन उसके पास ज्ञान नहीं है, जिसके कारण हम लोग आपस में जर्जर हो जाते हैं। परिवार हमारे बिखर जाते हैं। क्यों? विवेक के अभाव में। 4 माई गई थी नदी पानी भरने के लिए। नदी के किनारे अपने अपने बेटे की बड़ाई करने लग गए। एक स्त्री कहती है कि मेरा जो बेटा है भीम के समान है। दूसरी कहती है कि मेरा बेटा हिरण के समान है। तीसरी माई कहती है कि मेरा बेटा कोयल के समान है।
चौथी माई चुप हो जाती है। तो तीनों पूछती है कि तुम क्यों नहीं कुछ बोली। कहा मेरा जो बेटा है उनकी बुद्धि मोटी है, मोटा दिमाग है, मोटा खाना पहनना है। इतने में चारों बच्चे नदी के किनारे पहुंच गए। तो पहली स्त्री कहती कि मेरा बेटा भीम के समान है, यही है मेरा बेटा। दूसरी कहती है हिरण की तरह चलने वाला या मेरा बेटा। तीसरी कहती है कोयल के समान बोलने वाला या मेरा बेटा। तीनों लड़के आए पास से नदी पार करके गुजर गए। जब चौथे लड़के वहाँ आए, चौथा लड़का जब वहाँ आया तो चले जाते हैं माता जी के पास। माँ से कहता है कि माँ यह घड़ा तुम अपनी सिर से मुझे दे दो, मैं ले जाऊंगा, तुमको तो भारी लग रहा होगा। तो बताइए जो मोटी बुद्धि का जो बेटा था वह 1 नंबर का हुआ कि वो चालाक चलोता। तो सत्संग में बैठने के बाद जब क्या होता है, जमीनी ज्ञान होता है। हम लोग बराबर रामचरितमानस पढ़ते हैं। पहले के जमाने में तो करीब घर में रामचरितमानस था। जब सत्संग का उत्थान नहीं हुआ था तो घर के लोग मुखिया जी क्या करते थे, तो अपने बाल बच्चों को बिठाकर मानस सुनाते थे। पहले हमारे पूर्वज लोग जो बूढ़े बुजुर्ग हुआ करते थे तो माथे पर पगड़ी बांधते थे। पगड़ी बांधने का सिस्टम बहुत पुराने समय से है। घर में जो स्त्रियां होती थी, जो बूढ़ी बुजुर्ग, वह गले में हार डालती थी। राजा के सिर पर तो मुकुट होता था, परिवार का जो मुखिया है उनके सिर पर पगड़ी, घर में जो मुखियाइन है उनके गले में हार। क्यों? तो हम लोग बोलते नहीं हैं अब पगड़ी को डूबने नहीं देंगे, अभी भी बोलते हैं। पगड़ी मतलब वह परिवार की प्रतिष्ठा, समझे। इसका उत्तरदायित्व रहता है अगले लोगों पर, गार्जियन पर। दरवाजे का गार्जियन पुरुष और आंगन का गार्जियन स्त्री। तो राजा दशरथ मुकुट पहन रखे थे और कौशल्या माता हार पहन रखी थी। तो यही पारिवारिक ग्रंथ है। जब विवाह हुआ श्री राम का श्री सीता जी के साथ, सीता जी जब अवधपुर के लिए आने लगी, विदाई हुई, तो माँ कहती है कि बेटी तुम ससुराल जाती हो, गुरु पितु मातु आदि का सेवा करते हुए मन में हमेशा हमेशा यह बात याद रखना कि मैं राजा की बेटी नहीं हूँ, मैं राजा की बेटी नहीं हूँ। जब तक तुम अयोध्या जी में रहोगी तो दासी बन करके रहना, मालकिन बन करके मत रहना। सीता जी बोली ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगी। सीता जी जब अयोध्या आती है तो तीनों सासू माँ एक साथ सीता को रिसीव करने के लिए आगे बढ़ती है। सीता जी प्रणाम करती है कौशल्या माता को। कौशल्या माता का गले में जो हार थी, हार निकाल कर सीता जी को पहना देती है। मतलब आप स्कूल का जो मर्यादा है, परिवार का जो मर्यादा है, बेटी आज तुम्हारे को मैं सौंपती हूँ। कैसे अब परिवार चलेगा यह तुम जानो। बगल में केकई माता थी और मन में होता है बड़ी रानी तो हार प्रदान कर दी, मैं क्या दूं। तो केकई को मिला था विशेष आवास। आप लोग जानते होंगे कि केकई माता को विशेष आवास मिला था। कनक भवन राजा दशरथ उसके लिए अलग से बनवाए थे।
और केकई क्या करती है, सीता जी को गोड़ लगाई में कनक भवन दान कर देती है। बारी आई सुमित्रा की, और सुमित्रा रानी सोचती है मैं क्या दूं, यह तो राजा की बेटी है, महाराज की पतोहू है, कितना मुंह दें तो बराबर नहीं होगा, कुछ मूल्यवान वस्तु देनी चाहिए। सुमित्रा माता कहती है कि बेटी सीता, मैं तुमको लक्ष्मण दान में देता हूँ, तुम बेटे के रूप में स्वीकार कर लो। देवर, ओम लक्ष्मण जी सीता माता से बड़े थे, सयाने थे, लेकिन बेटे के रूप में दान कर देती है। लक्ष्मण उसी दिन से बेटा बन गया। देवर मतलब बेटा, भाभी का धर्म बनता है कि देवर को बेटे के समान प्यार दे, तो कभी घर में झंझट तो नहीं होगा, कभी नहीं होगा तो ऐसा करके दिखलाए। थोड़े दिनों के बाद जब भगवान राम को जंगल जाने के लिए आदेश हुआ, हालांकि राजा दशरथ आदेश तो किए नहीं थे, लेकिन कैकेयी माता की मांग हुई, तो राजा भगवान राम को जैसे पता चला कि मुझे जंगल जाना है, चले गए कैकेयी माता के पास। बोले माता जी, मुझे पहले किसी ने नहीं जनाया, मुझे अब पता चला है कि मुझे जंगल जाना है। वहाँ भगवान राम नाचने लग गए। अब कैकेयी बोले कि बेटा तुम किस खुशी में नाच रहे हो, तुमको तो जंगल जाना है, तुम फिर खुशी में उछल रहे हो। कहा माता, इस